मैंने अपने पहले व्लॉग में बोला था कि मेरा व्लॉग कभी भी सुबह से शुरू नहीं होगा, क्योंकि मेरी सुबह ही दोपहर में होती है। बट गेस व्हाट, तो भाई इज़ बैक इन द गेम ऑफ व्लॉगिंग। सही है कि मैंने सोचा अपना कंटेंट थोड़ा डाइवर्स करूं, और मेरा कंटेंट जो है वो काफ़ी, जो मेरी वीडियोस जो लोग देख रहे हैं वो काफ़ी सीरियस हो जाती हैं और उन लोगों को पसंद नहीं आती है एज़ यूजुअल, मैंने पहले बताया हुआ है। तो मैं व्लॉगिंग वापस शुरू कर रहा हूँ वीकली। इंशाल्लाह एक व्लॉग ज़रूर आएगा। आंधी है, तूफ़ान है, ज़लज़ला है, व्लॉग ज़रूर आएगा, कुछ भी हो जाए। सही है, मेरे पास वापस व्लॉग करने का आइडिया आया यूँ कि मैं वैसे तो मैं अपनी वीडियोस जो अपनी खुद की यूट्यूब वीडियो होती हैं वो बहुत कम देखता हूँ। व्लॉग्स में अपने बिल्कुल नहीं देखता, मुझसे नहीं देखे जाते। सही है, सच बात बता रहा हूँ। लेकिन इत्तेफाक से मैंने कुछ दिन पहले अपने एक दो व्लॉग देखे जब मैंने गिने चुने बनाए, और मुझे नहीं पता उसमें मेरी तबीयत सही थी या नहीं, लेकिन मुझे देख के मज़ा आया। तो मैंने बोला यार वापस शुरू करते हैं, ऐसे दिल चाह रहा है। और हर व्लॉग में ना एक यूनिक चीज़ होगी, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सही है, खैर उसके बाद में आते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि मैं वीकली व्लॉग करूँगा एटलीस्ट जब तक स्कूल नहीं बोलते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के दौरान इतना प्रेशर नहीं होता। अच्छा, तो अभी मैंने बात की थी ना कि सुबह शुरू नहीं होगा। भाई ये घड़ी देख लो, ये आपके भाई ने कुछ 7:15 सुबह के शुरू किए व्लॉगिंग, और देख सकते हैं आपके बाहर भी सुबह ही हो रही है प्लीज़। और ये इस वजह से नहीं है कि मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, इस वजह से है कि मैं अभी तक सोया ही नहीं हूँ। तो व्लॉग हमारा ऐसे शुरू होगा, लेकिन व्लॉग बनाएं किस बारे में? पहले मैंने सोचा कि मैं प्रैंक्स करता हूँ, लेकिन प्रैंक करूँ किस पे? मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, ना मेरा कोई भाई बहन है, और दूसरी बात प्रैंक्स हर कोई करते हैं। और नहीं, प्रैंक्स नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ट्यूटोरियल्स टाइप बनाऊँ, जैसे कि मैं एडिटिंग करता हूँ या फिर मैं राइटिंग करता हूँ, तो क्यों ना मैं व्लॉग्स में उसके ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। लेकिन हर किसी को तो इंटरेस्ट नहीं होता एडिटिंग में या राइटिंग में, किसी भी ड्राइंग में, तो क्यों देखेगा। फिर मैंने सोचा कि मैं चीज़ों के रिव्यूज़ देता हूँ। जैसे अगर मैं कोई नई चीज़ ख़रीदूँ, जैसे कि मैं शूज़ ख़रीदता हूँ, तो क्यों ना मैं वो शूज़ ख़रीद के सॉर्ट ऑफ उसकी अनबॉक्सिंग करूँ और उसका रिव्यू दूँ। लेकिन वो भी कोई क्यों देखेगा, हर कोई मेरी तरह मटीरियलिस्टिक तो नहीं है। तो जो मैंने अभी इतनी लंबी की और अभी जो इतना पेट में दर्द किया है, उसके बाद एंड में जो मेरे पास आइडिया आया, जो कि मेरे दिमाग ने ओके किया, वो ये था कि मैं हर सॉर्ट ऑफ व्लॉग के एंड में ना एक डेयर करूँ। सही है, और वो डेयर कोई फालतू से डेयर नहीं होगा कि 10 पुशअप करो या फिर सर हेड स्टैंड करो, या ऐसी कोई फालतू डेयर नहीं होगा। वो लिटरली कोई चैलेंजिंग डेयर होगा। सही है, और वो डेयर तुम लोग दोगे। सही है, और इस तरह का कोई डेयर देना जो कि इंडोर्स आराम से हो जाए। सही है, क्योंकि मैं आजकल बाहर नहीं जा रहा हूँ। वैसे तो मैं बाहर के कर सकता हूँ, हो सकता है सूनर और लेटर बाहर के भी करेंगे, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी इंडोर्स करो, कि मैं बाहर नहीं जा सकता। वरना अक्सर ऐसे लोग व्लॉग ऐसे कोई वो देखते हैं, डेयर देते हैं कि बाहर जाओ, रोड पे नाचो, या फिर बाहर जाके चीखो मैं पागल हूँ, मैं पागल। बाद में मैंने किया, तो इस तरह के लोग देते हैं डेयर्स, तो वो वाले अवॉइड करना। इंडोर्स रखो, जैसे कि वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर कोई भी। सही है, क्रिएटिविटी तुम पे डिपेंड करती है। और अगर डेयर देना है कमेंट्स में चले जाओ, या नीचे कमेंट्स में दे सकते हो। मैं अभी कुछ देर में अभी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डालूंगा, क्वेश्चन स्टिकर, उस पर रिप्लाई कर देना, तो वो डेयर हो जाएगा। और तुम में से 80-90% की डेयर मैं करूँगा, क्योंकि मैं इतने ब्लॉग्स करूँगा तो उसमें हो जाएंगे। सही है, एंड में जो है ना, तकरीबन समझ लो तुम डेयर दोगे तो सूनर और लेटर तुम्हारा अगर डेयर इंटरेस्टिंग हुआ, मैंने ओके किया या फिर लाइक वाइक किया है, कुछ किया, तो फिर वो डेयर मैं करूँगा डेफिनेटली। ठीक है, चाहे वो चैलेंजिंग हो या नहीं हो। ये था जो यूनिक पार्ट है। ठीक है, हर ब्लॉग के एंड में एक डेयर होगा जो कि तुम लोग दोगे, और अगर तुम में से कोई भी डेयर नहीं देता और मेरी कच्ची हो जाती है, तो फिर मैं खुद डेयर बना के वो करूँगा।
जैसे की तैसे। अच्छा, सिंस करंट अफेयर्स की बात करनी है तो आजकल क्योंकि सबको पता है सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत एक सॉर्ट ऑफ आउटरीच चल रहा है इस बैनिंग कल्चर पे। भाई सब कुछ बैन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले पबजी बैन हुआ, ठीक है। फिर यूट्यूब बैन करने की हिंट दी गई थी। अब अल्लाह जाने होगा या नहीं, मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो पहले बैन करके हमने बहुत नुकसान किया है अपना, सही है। अब सबसे बड़ी बात यह है, पहले पबजी की बात करते हैं कि टेंसेंट गेम्स हैं और भी कुछ कंपनीज़ मिला के ऑब्वियसली इस तरह के गेम्स बनाते हैं इतने बड़े। तो वो कोई पागल नहीं है, सही है। वो उन्होंने एक गेम बना के अगर डाल दिया है तो वो इस होप में नहीं होते कि भाई ये गेम सक्सेसफुल हो जाएगा, वो 10,000 और गेम्स बनाते हैं। तो पबजी अव्वल तो उसके बैन होने से कुछ अचीव नहीं होगा, क्योंकि आपने पबजी बैन किया, उससे सिर्फ हुआ ये कि भाई ठीक है पबजी बैन हो गया, उसकी सेम बैटल रॉयल और टीम डेथ मैच के थीम्ड 10,000 गेम्स हैं, ठीक है। गेमर्स दूसरे इस पर अकाउंट स्विच कर लेंगे, दूसरा VPN का सबको पता है, VPN यूज़ कर लेगा कोई ना कोई, तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है आपकी, भाई अब इतने हमारे कम्पिटिटिव गेमर्स हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी प्रिविलेज कहूँगा मैं, सही है। क्योंकि हमारे मुल्क में ना इतना टैलेंट है, सही है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मतलब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इधर उनके पास फंड्स नहीं होते और उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं होता कि जिसके वो थ्रू बाहर के ममालिक में जाएँ, सॉरी उर्दू यहाँ पर पंचर हो गई थोड़ी, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो अगर हमारे पास थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म हैं भी जिस पे सबको पता है, अभी टीम जो पबजी की जा रही थी वो नहीं खेल पाई, लेकिन अब मुझे नहीं पता, अभी शायद उनकी कोई न्यूज़ आई थी वो खेल पा रही नहीं, लेकिन उनके लिए एक बैरियर हो गया था क्रिएट, तो वो नहीं, उनके लिए एक मसला हो गया था। अब इतने आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, आपके इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने स्ट्रीमर्स हैं जो कि आपके इनकम जनरेट करते हैं, पाकिस्तान में डॉलर आता है, इकॉनमी के लिए वो फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो उनकी समझ लो कितने, आपको क्या पता कि भाई बैन करने से पहले कि कितने जो है वो यूट्यूबर्स का घर एक गेम से चल रहा होगा, एक गेम से उनका घर चल रहा होगा, तो इस डजंट मेक सेंस, सही है। दूसरी बात फिर आ जाते हैं हम लोग कि भाई बैन हुआ क्यों था। अब एक कुछ सुसाइड्स रिपोर्ट हुई थी अपेरेंटली, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन मैं ख़ुद खेलता हूँ बैटल रॉयल या फिर टीम डेथ मैच के थीम के जो गेम्स हैं। तो भाई अब अगर आप कोई मैच हारेंगे तो आप कितने लोग खेलते हैं। अगर आप कोई मैच हारेंगे, अब बैटल रॉयल की अगर बात करो, जिनमें से नहीं पता, भाई 100 बंदों का मैच होता है, उसमें से एक बंदा जीतता है, ठीक है। या फिर टीम होता है तो 4 बंदों की टीम्स होती हैं, इस तरह से होता है, या फिर डुओज होते हैं। तो 100 बंदों का मैच है, उसमें अगर आप सोलो खेल रहे हो तो 100 में से एक बंदा जीतेगा, तो ऑब्वियसली आपका चांस कम है ना जीतने का। तो अगर आप हारोगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सुसाइड कर लोगे। आई एम प्रीटी श्योर कि इस वजह से सुसाइड नहीं की होगी उन बच्चों ने। हो सकता है कि कोई पैसों की बेट लगाई हो या फिर कोई और रीज़न हो, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि पबजी उनकी सुसाइड का रीज़न नहीं हो सकता। हमारे यहाँ बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के हमेशा एक्शन लिए जाते हैं। दूसरी बात आए थे हम यूट्यूब पे। अब भाई जज साहब को बुरी लग गई बात कि उनके ख़िलाफ़ इंसाइट, आर्मी के और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों को इंसाइट किया है क्रिएटर ने। तो मुझे तो एक बात बता दो पहले कि जज साहब, रिस्पेक्टेड जज ऑफ पाकिस्तान जो भी हैं, मुझे नाम भी नहीं पता, खैर। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और बोली, बल्कि 2-3 चीज़ें बोली। पहले उन्होंने चीज़ें बोली कि इतनी कंट्रीज़ में बैन है यूट्यूब। वो भाई गिनती के 4-5 कंट्रीज़ में बैन है। यहाँ पर तो आपके अभी चलो पहले कुछ साल पहले नहीं थी, लेकिन अब तो कितने यूट्यूबर्स आ रहे हैं, इतने व्यूअर्स आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स आएंगे तो व्यूअर्स भी आएंगे। खैर, तो भाई कितने कंट्रीज़ में बैन है, तो हम भी बैन करने चाहिए। दूसरी वजह ये थी भाई कि वही जो बताया कि एक क्रिएटर हो फलां मुझे नहीं पता XYZ, उसने इंसाइट किया है गवर्नमेंट और आर्मी के ख़िलाफ़। तो भाई आपको एक बात मैं बता दूं कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो वैसे भी कोई गवर्नमेंट से बहुत कोई खुश नहीं है, और जब तक बात आती है आर्मी की तो हम लोग जो है वो सिर्फ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ उन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट करता हूँ जो कि जाके बॉर्डर्स पे दे आर आउट देयर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री, सही। लेकिन गवर्नमेंट से तो
कोई भी खुश नहीं है। और आई एम प्रिटी श्योर कि पिछले 20 सालों में हमारे पास कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो कि बाकी लोगों को खुश कर पाए, सही है। तो वो तो एक अलग ही बात है। दूसरी उन्होंने एक और बात बोली कि कोई भी जो है वो यूएस और जो जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस और यूरोपियन यूनियन, उनके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता। अबे भाई, उनके ख़िलाफ़ कौन नहीं बोलता? मुझे बता दो कोई एक बंदा, कोई एक सेलिब्रिटी बता दो जो कि ट्रंप के डिसीजंस के फेवर में होता है, सही है। चलो ट्रंप तो है ही कंट्रोवर्शियल बंदा, ठीक है ना, उसको तो सभी गालियाँ देते हैं, लेकिन वो बात अलग आ जाती है। लेकिन जो अमेरिका है उसमें तो भाई उनका तो स्लोगन ही है कि द नेशन ऑफ द फ्री, समथिंग ऐसा कुछ है। तो उनके यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, अनलाइक पाकिस्तान, सही है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उसको बैन कर देना चाहिए, तो आपको डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता, सही है। अब वो अलग डिबेट आ जाती है। खैर, ये था एक बकवास वाला पार्ट, सही है। अब आ जाते हैं हम एक छोटा सा, एक मेरी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन टाइप था, सही है। अब जो है वो मेरा इरादा है जाके सोने का, और जब मैं उठूँगा तो मैंने एक स्पेशल बंदे को शाउट आउट देना है। सो व्हाट्स कुकिंग गुड लुकिंग, और मैं उठ चुका हूँ, बल्कि काफ़ी देर हो गई उठे हुए, और अब है शाउट आउट टाइम, सही है। तो जो मैंने जिस बंदे को शाउट आउट देना है ना, उसका नाम है कबीर लखानी, सही है। वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड ही इज़ अपलोडिंग वीकली वीडियोस। उसकी मैंने वीडियोस देखी और वाकई यार लड़का मेहनत कर रहा है, मुझे वाकई मज़ा आया देख के, सही है। और उसकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या फिर मैं कॉमेंट में पिन कर दूँगा। बहुत तफरी वीडियोस बनाता है वो, एडिटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, चेक हिम आउट। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही है। अभी डेयर इसलिए नहीं है कि मेरे पास कोई डेयर है नहीं, ठीक है। तो डेयर्स दे दो प्लीज़, डेयर्स देना मुझे, और मेक श्योर कि वो मुश्किल हो, मेरी हालत ख़राब हो उनको देख के, ताकि मज़ा भी आए, ठीक है। तो अगले ब्लॉग से डेयर्स हम शुरू कर देंगे। हर ब्लॉग के एंड में एक डेयर होगा, तो या तो मैं स्टोरी डाल दूँगा इंस्टाग्राम पे, उस पर रिप्लाई कर देना, या फिर कमेंट्स में डाल दो तो अच्छा है, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट एंड गुड बाय।